भगवान की शरण में आ जाने पर जीव के संचित पाप पुण्य जो हैं वो तो विनष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध का नाश नहीं होता। प्रारब्ध जीव को भोगना ही पड़ता है। और अपने प्रारब्ध को भोगते भोगते जीव जब अपने जीवन की अंतिम स्थिति में पहुंचता है तो हृदय में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा ही उस जीवात्मा को लेकर के जब निज धाम जाने लगते हैं तो रास्ते में जितने देवता हैं सब देवता उस जीव का स्वागत करते हैं। और इन समस्त देवताओं के द्वारा अभिनंदित होकर सम्मानित होकर वह जीवात्मा भगवान की कृपा से सीमांत सिंध्वाप्लुतः, ब्रह्मांड की अंतिम सीमा जहां पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम विरजा है, उस विरजा नाम की नदी में ले जाकर उस जीव को भगवान प्रवेश करा देते हैं। और विरजा नदी में प्रवेश करते ही उसके अंदर जो पूर्व संस्कार के कहीं कुछ अंश शेष थे वह भी धुल जाते। विरजा में स्नान करके जब वह उस पार जाकर के निकलता है तो उस पार भगवान के दिव्य त्रिपाद विभूति का उसे दर्शन होता है। भगवान की दिव्य त्रिपाद विभूति को प्राप्त करके वैकुंठ में प्रवेश करके भगवान को दिव्य शेष भोग पर विराजमान देखकर श्री देवी भूदेवी नीला देवी के सहित भगवान को देखकर बार बार वो प्रणिपात करता है, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। और बार बार उसके प्रणाम को देखकर भगवान श्री हरि उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते हैं और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर भगवान श्री हरि कहते हैं, अब तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा? जीवात्मा कहता है, सारे दुख निवृत्त हो गए, अब मैं परमानंद को प्राप्त कर रहा हूं। भगवान कहते हैं, अब ये परमानंद सदा सदा के लिए तुम्हें प्राप्त हो गया, अब इस परमानंद से तुम कभी वंचित नहीं होगे। श्रुति कहती है, उस आनंद को प्राप्त कर लेने के बाद जीव सदा सदा के लिए आनंदित हो जाता है।